अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपनी रूटीन, जो कि इवनिंग रूटीन थी। मैं कल गई थी बाज़ार कह रही हूँ, रेड टैग गई थी। वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी अपने लिए, कुछ घर के लिए लेनी थी। तो मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन ये था कि ये मुझे थोड़ी सी ना शर्ट लॉन्ग चाहिए थी, और इसमें ये था कि शर्ट की प्राइस डिफरेंट थी और ट्राउज़र आपने जो लेना उसकी प्राइस डिफरेंट थी। अदरवाइज़ मैं लेने तो कुछ और ही गई थी, लेकिन देखने में कुछ और ही लग गई। ऐसा ही होता है मोस्टली कि आप लेने कुछ जाते हो, ले कुछ आते हो। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेल भी चल रही थी और काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें भी थी, तो शूज़ वगैरह भी। और ये बैग्स तो मुझे खरीद के ही पसंद आ जाते हैं, पर अभी फ़िलवक़्त मैंने बैग्स तो लेने भी नहीं थे और मैं बैग्स ख़रीदने भी नहीं गई थी। लेकिन इनमें से मुझे कुछ बैग्स जो थे ना, वो इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैंने छोड़ ही दिए, मैंने नहीं ख़रीदे। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली बहुत ज़्यादा बैग्स की शॉपिंग की थी और मेरे पास बहुत ज़्यादा बैग्स भी पड़े हुए थे, और आगे ईद पे इंशाल्लाह लूँगी। तो इनमें से ना मुझे ये वाला ब्लैक बैग एक बहुत अच्छा लग रहा था, और एक और मुझे बैग था वो भी मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा था। इनकी जो प्राइस थी वो फ़िलवक़्त तो यानी कि 100 रियाल तक का तो आपको आ ही रहा था, लेकिन ये थी कि क्वालिटी अच्छी थी। तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मतलब थोड़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी, जैसे कि रमज़ान अब आ रहा है और यहाँ पे रमज़ान के डेकोरेशंस के लिए काफ़ी चीज़ें जो सी है ना, वो पड़ी हुई थी। और वो 10 रियाल, 15 रियाल, 20 रियाल की थी। लेकिन जब मैंने ना 5 रियाल की शॉप पे देखा था, तो 5 रियाल की शॉप पे वो चीज़ें आपको 5 रियाल, 6 रियाल, 8 रियाल तक मिल रही थी। तो मैंने वो चीज़ें फिर यहाँ से नहीं ली। जो चीज़ मतलब मैं ऐसे करती हूँ कि मैं विज़िट करती रहती हूँ, जो चीज़ मुझे जहाँ से अच्छी लगती है और मैं वो उठा लेती हूँ। सिर्फ़ ये होता है कि इधर वहाँ टैग नहीं लगा होता। और बहुत सी चीज़ें जो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, जैसे रूम डेकोरेशंस को लेकर, तो वो वाली जो चीज़ें थी वो वहाँ पे मैंने देखी थी। 5 रियाल की शॉप में आपको 3 रियाल की, 5 रियाल की, 6 रियाल की मिल रही थी, और यहाँ पे आपको वही वाली सेम चीज़ें 15 रियाल, 20 रियाल, 25 रियाल इस तरीके से मिल रही थी पर पीस पे। तो मुझे कुछ डेकोरेशंस चीज़ें पसंद आई थी, लेकिन मैंने कुछ तो ले ली। लेने मैं कुछ ही गई थी, लेकिन कुछ और लेने गई थी, लेकिन वो मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि वो मुझे जो मैंने इनकी वेबसाइट पे देखी थी चीज़ वो और थी, ओरिजिनल में जाके देखा तो वो और थी। तो खैर फिर मैंने सोचा वेबसाइट से ही ऑर्डर कर लूँगी, पर मैंने 1-2 चीज़ें यहाँ से ले ली थी, जैसे नमकदानी थी, वो मुझे अच्छी लग रही थी, और ये वाला जो ब्रेसलेट था ये ऑलरेडी मेरे पास था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मैं इसको देख रही थी। और इसके अलावा भी मैंने 1-2 चीज़ें ले ली थी, और यहाँ पे मुझे रूम्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें लग रही थी, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला जब मुझे बड़ा घर देगा तो फिर मैं वो वाली चीज़ें वहीं पे ही रखूँगी, क्योंकि अभी जितना घर है उसमें मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें लगा लूँगी तो वो फिर अजीब लगता है, यानी भरा-भरा लगता है। तो मुझे थोड़ी होता है कि साइड टेबल में बस थोड़ा-सा एक आधा लैंप पड़ा हो, और एक आधा फ्लावर या एक आधी आपकी कोई भी चीज़ पड़ी हो। तो अगर बहुत ज़्यादा ही आप अपने घर पे चीज़ें लगा लो तो वो ऐसे लगता है जैसे भरा-भरा घर। तो अभी जितना मेरा घर था उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही हो गया था, लेकिन फिर भी मैं देख रही थी अल्लाह ताला जब मुझे बड़ा घर देंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह मज़ीद उसमें ऐड करती रहूँगी चीज़ें। और ये वाला रग मुझे बड़ा ही कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान लेकर जाऊँगी, पाकिस्तान वाले घर पे इसको लगाऊँगी। अभी के लिए ये वाला मेरे घर में कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो रहा था। पहले मैं इसको पकड़ के सोच रही हूँ कि कहाँ ले लेती हूँ लेकर, तो इसको मैं ना कहाँ रखूँगी, कहाँ लगाऊँगी, कहाँ बिछाऊँगी। कोई जगह नहीं है ऐसी, वो फ़लानी चीज़ मतलब ले उठा लेती हूँ, वहाँ पे रख देती हूँ। फिर मैंने सोचा दफ़ा करो, रहने दो, अगली बारी सही। और ये वाली जो थी डेकोरेशंस की चीज़ें, ये यहाँ पे मतलब आपको मिल रही थी, और ये 10-10 रियाल की, 15 रियाल की, 20 रियाल की ये परफ्यूम्स थी, और कुछ डेकोरेशन आइटम्स थी आपके घर के लिए, रूम्स के लिए। तो खैर यहाँ से मैंने एक आधी चीज़ ली। उसके बाद जी हम लोग चले गए थे खाना खाने, मुझे भूख लगी थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे फिर डिसाइड किया कि पेशावरी कबाब खा लेते हैं। जहाँ पे गए पेशावरी कबाब पे, और पेशावरी कबाब ट्राई किया। अच्छा, पहले इनका टेस्ट और था, अब इनका टेस्ट और हो गया, और क्वांटिटी भी उन्होंने कम कर दी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कबाब ऑर्डर किए, और दही इनका मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं लस्सी टाइप सी इन्होंने बनाई होती है, जैसे पाकिस्तान में नान पकौड़ों के साथ चटनी मिलती थी ना स्कूल टाइम में, पतली सी, वैसा कुछ इनकी खट्टी खट्टी सी होती है। उसके बाद जी ये वाले डोनट्स थे, जो कि डंकी डोनट्स को भी पीछे छोड़ते हैं। इनके फ्रेश और इतने रीज़नेबल प्राइस में डोनट्स होते हैं, और ये फ्रेश बनाते हैं और इनके फ़ौरन से ही बिक जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त। शाम 5 बजे से पहले इनकी दुकान बंद हो जाती है। तो ये थी एक मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग। कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपने अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।